हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने हमारी फर्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। हमने इस सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आगे के क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो हम देखेंगे, पहले हम पेन ले लेते हैं। तो आइए करते हैं हमारे क्वेश्चंस। यहाँ पर 23 में आपको गिवन है ए और बी इन्वर्स है एक दूसरे का। इट मीन्स ए इन्वर्स is of B and B inverse is of A. Here then which of these is true? We know that if A inverse, then it becomes identity. So here if we do A inverse B as B inverse and B को हम यहाँ पे रख सकते हैं अपना A इन्वर्स। इसी तरह आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ B के प्लेस पे आप रख सकते हैं A इन्वर्स और A के प्लेस पे रखेंगे B इन्वर्स। तो आप देखेंगे ये इक्वल नहीं आता है। A B जो है वो B इन्वर्स A इन्वर्स से ज़रूरी नहीं वो जीरो के बराबर आ जाए। इसी तरह A B अगर जीरो है B A आइडेंटिटी हो, ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि जब आप यहाँ A के प्लेस पे हमें दिया हुआ है B इन्वर्स, तो B इन्वर्स B जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। इसी तरह हम BA को भी चेक कर सकते हैं। B के प्लेस पे हम रखेंगे A इन्वर्स A जो है वो भी आइडेंटिटी होता है। तो आप देखेंगे यहाँ जो आंसर बनेगा आपका वो होगा D। नेक्स्ट आपको dy/dx सोल्व करना है। आपको पता है कि y जो है वो फंक्शन दिया हुआ है t का और x भी t का फंक्शन आपको गिवन है, तो आप पार्सली करेंगे इसको। यहाँ पर जब हम करेंगे dy/dt t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा आपका 4a, t का डेरिवेटिव 1। और जब हम x का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे t स्क्वायर का आपका बनेगा 2t और 2a आपके पास पहले से है, तो यहाँ आप लिखेंगे 4at। हमें चाहिए dy/dx, तो ये हम लिख सकते हैं dy/dt अपॉन में dx/dt। तो ये बना आपका 4a अपॉन में 4at। 4a से 4a कैंसिल, आप देखेंगे यहाँ जो आंसर आया है वो आया है 1/t। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास tan 3x अपॉन x when x is not equal to 0 and function is k when x is 0। हमें दिया हुआ है कि आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है 0 के ऊपर, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर k पर कंटिन्यूस है तो जब हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 3, आप x के प्लेस पे रखेंगे 0 माइनस h, यहाँ आपके पास है 0 माइनस h। और इन्होंने कहा आपके पास फंक्शन जो है कंटिन्यूस है 0 पे, तो हम ये ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा आपके पास आ जाता है माइनस tan 3h अपॉन माइनस h इक्वल टू k। माइनस टू माइनस कैंसिल। हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x जो है वो 1 होता है। जब आपका एंगल जो है वो ही वैल्यू, एंगल वाली वैल्यू आपकी अपॉन में आ जाए तो आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे एंगल जो है वो 3h है आपका, तो हमने 3 से डिवाइड भी किया इसको और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये हमारा बना 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 3h अपॉन 3h इज इक्वल टू k। तो ये जो हमारी लिमिट थी ये 1 बन जाती है, तो k इक्वल आ जाता है हमारा 3 के। तो यहाँ जो वैल्यू होगी k की दैट इज़ 3। नेक्स्ट है आप पे इंटीग्रल फाइंड करना है कोट स्क्वायर x का। हमें पता है कोट स्क्वायर आपका होता है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, यहाँ लिमिट की वैल्यू गिवन नहीं है आपको।
कोसिकेंट स्क्वायर आपके पास रिजल्ट होता है माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोट एक्स, और 1 का इंटीग्रल आपका होता है एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ आपके पास लिमिट्स गिवन नहीं है इसलिए आप प्लस सी भी यहाँ लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट है आपके पास, आपने एक रिजल्ट यहाँ पे पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रल ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स अगर हो तो आप इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रल इसका होगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आप देखेंगे यहाँ अगर मैं tan x को एफ एक्स मानूँ तो इसका डेरिवेटिव आपका यहाँ पे गिवन है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इट मीन्स हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई एक्स tan x प्लस सी, ये आपका रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास ए फेयर डाई इज रोल्ड। आपको पता है डाई में आपके पास होते हैं 1 to 6 नंबर। ई प्रोबेबिलिटी आपके पास है 3 के लिए 3/6। एफ प्रोबेबिलिटी है आपके पास 2/6। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। इंटरसेक्शन आपसे बोला गया तो ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 पॉइंट दैट इज 3। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो बनेगा आपके पास 1/6। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी 1/6 और पी ई हमारे पास था 3/6। इट मीन्स आपके पास जो रिजल्ट आया है निकल के वो आया है 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3। नेक्स्ट है आपके पास, आपको इन्वर्स फाइंड करना है। फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। हम एफ एक्स को y मान सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स। एक्स हम एक साइड ले आते हैं, वाई एक्स माइनस एक्स और इक्वल टू माइनस 2y। x कॉमन लेने पे आपको मिला y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y। तो x यहाँ से हमारे पास आ जाता है माइनस 2y अपॉन y माइनस 1, या फिर आप ये लिख सकते हैं माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो 2y अपॉन 1 माइनस y। ये आपका जो फंक्शन निकल के आया ये आपका f इनवर्स x है। आप इसको सभी पूरे को x में कन्वर्ट कर सकते, तो आपका जो आंसर यहाँ बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आपका f इनवर्स x आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। आपको रिजल्ट ये याद होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि आपके पास होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 1/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5। तो अब जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 प्लस 12 17/20। tan इनवर्स 17/20 और यहाँ आपके पास बनेगा 20 माइनस 3 मीन्स 17/20। तो आप देखेंगे यहाँ जो आता है ये 1 आता है और tan इनवर्स 1 जो है वो होता है 5/4 पर। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो इक्वल आती है 5/4 पर। इसका आंसर है 5/4। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 3 की आपकी मैट्रिक्स गिवन है। डिटर्मिनेंट ए जो है वो 4 गिवन है आपको और डिटर्मिनेंट 2a आपको फाइंड करना है 3 क्रॉस 3 में। आपने देखा था कि अगर हम डिटर्मिनेंट के a निकालें n क्रॉस n का तो हमारे पास जो स्केलर होता है उसकी पावर n और डिटर्मिनेंट n क्रॉस n। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ 4। आप देखेंगे यहाँ जो आंसर आता है दैट इज़ 32। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 32।
नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो आप देखेंगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वाई क्यूब का 3y² इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3ax का डेरिवेटिव 1, तो y आ जाएगा यहाँ पे, और 3ax और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू आएगी हम कंबाइन कर लेते हैं x² प्लस ay प्लस में y² प्लस में ax dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ से ला सकते हैं माइनस x² प्लस ay अपॉन में y² प्लस में ax, ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट में पूछा आपसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आपको मिलने वाली है, तो आप इसका वन टाइम डेरिवेटिव निकाल लीजिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे आपके पास आता है कोस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन एक्स, कोस से जब हम डिवाइड करेंगे तो टेन एक्स इक्वल टू -1। तो x जो है हमें वो मिल जाता है 3π/4 पर। अब आप देखेंगे 3π/4 पर डबल डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, तो ये आ रहा है हमारे पास कोस का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। यहाँ आप 3π/4 जब रखेंगे साइन पाई माइनस π/4 प्लस कोस पाई माइनस π/4, 3π/4 होता है। और आप देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो यहाँ आपको साइन π/4 पे निकालना है, और यहाँ आपको निकालना है कोस π/4 पर, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया। तो आप देखेंगे यहाँ जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है -1/√2 -1/√2, तो ये बनता है -2/√2 दैट इज़ -√2 लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा ये x इक्वल टू 3π/4 पे हमें वैल्यू मिली है इंटरवल के, वो उस पर हमें फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ आप रख के देख सकते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 1/√2 प्लस में 1/√2, तो 2/√2। तो यहाँ से हमें मिला √2 जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी। √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पर, 3π/4, और 3π/4 आप जानते हैं इस इंटरवल में आपके पास होगा 3π/4। नेक्स्ट है आपके पास cos² x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो cos² x हम जानते हैं 1 माइनस sin² x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। आपको ये फॉर्मूला याद है कि a² माइनस b² हो तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये आपकी कैंसिल। यहाँ जब हम देखेंगे तो हमारे पास बचा है 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये होगा आपके पास x, और जब आप साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो वो होगा आपका माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस आपके पास इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, इट मीन्स आपके पास ये होगा प्लस c। तो इसका जो इंटीग्रल की वैल्यू आने वाली है वो बनेगी आपकी x प्लस कोस एक्स प्लस c। नेक्स्ट है आपके पास x² 1/x² प्लस 4 का इंटीग्रल आपको निकालना है। या हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। ये आपने एक रिजल्ट किया हुआ है। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, x² प्लस a² dx। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ a के प्लेस पे हमें दिया हुआ है 2, तो ये 2 हम यहाँ a के प्लेस पे रख देते तो आंसर बनेगा 1/2
tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेक्स्ट है आपके पास एरिया फाइंड करना क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स में हम देखेंगे ये बनेगा, अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये है आपके पास दिस वन। तो यहाँ हमारे पास बना है x² प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो इलिप्स बनने वाला है वो आपके पास y एक्सिस पर तो प्लस माइनस 2 देगा आपको, और x एक्सिस पर प्लस माइनस 1 गिवन। ये हमारा इस टाइप से कुछ इलिप्स बनने वाला है। अब इस इलिप्स में हमें 1/4 पार्ट निकालना है इसका। तो हम लिख लेते हैं, हमारी जो x की लिमिट हो रही है यहाँ पे वो आ रही है 0 से 1 पर, और x में अगर हम फंक्शन फाइंड करें यहाँ तो वो बनता है 1 माइनस x², और 2 को जब हम डिवाइड करके इसका रूट करते हैं तो 2√1 माइनस x²। हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है a² माइनस x² का रूट। अगर हमें ध्यान है तो उस फॉर्मूला ये होता है वो x√a² माइनस x² डिवाइड बाई 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर 2 अगर हम बाहर रखें, a के प्लेस पे आपको गिवन है 1, तो यहाँ रखेंगे हम x√1 माइनस x²/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x। लिमिट है हमारे पास 0 to 1। हम c नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है हमारा 0 to 1। तो यहाँ पर आप जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 पर ये 0 बना देगा फंक्शन, और ये आएगा 1/2 साइन इनवर्स 1। फिर 0 पे अगर हम रखें तो ये भी 0 आपका, और साइन इनवर्स 0 पर 0। तो हमारे पास जो मिलता है यहाँ पे साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पर। तो यहाँ जो हमें एरिया मिला है क्वाड्रेंट में वो मिला है π/2। नेक्स्ट है आपके पास, आपको ऑर्डर फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है आपका। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 ऑर्डर का है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 2। अगर आपसे साथ में डिग्री पूछी जाती है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है वही आपकी डिग्री बन जाती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी में 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी आपको A इंटरसेक्शन B फाइंड कर रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं PA इंटू PB। आपको यहाँ PA गिवन है 1/2 और PB आपको गिवन है 1/3। आपको निकालना है यूनियन। तो यूनियन के लिए फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस में PA इंटू इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन जो है हमारा PA इंटू PB के बराबर है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये रख देते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके पास ये आता है, यहाँ जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 5/6 माइनस में 1/6। तो आपका ये बना 4/6, इट मीन्स 2/3। ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास आपको A क्रॉस B फाइंड करना है। A वेक्टर और B वेक्टर आपको गिवन है। अगर A क्रॉस B वेक्टर हम फाइंड करते हैं तो फाइंड करने का तरीका हमारा ये होता है IJK। हम डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। I का हमारे पास A में हमें दिया हुआ है 1 -7 और 7 -1 7 +1 -7 7 3 -2 2।
तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। I जो है वो हमारा बनेगा -14 + 14 माइनस J जो कि आपके पास बनने वाला है 2 - 21 प्लस में K ये आपका बनेगा -2 + 21। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I का जो कोफिशिएंट है वो 0 बन जाएगा आपका। J में आपका आएगा -19 और बाहर भी माइनस है तो ये +19 J प्लस में 19 K। तो आपका जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है वो बनेगा 19J प्लस में 19K। नेक्स्ट है आपके पास, आपको A क्रॉस B वेक्टर जो है आपको गिवन है यूनिट वेक्टर। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमें एंगल फाइंड करना है तो एंगल का फॉर्मूला था आपके पास sin थीटा इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो ये हमें 1 गिवन है, मैग्नीट्यूड A आपको गिवन है 2 और मैग्नीट्यूड B आपको गिवन है 1/√2। तो यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो वो आता है 1/√2। तो साइन थीटा आप देखेंगे 1/√2 कब होता है आपका, ये होता है हमारा जब एंगल थीटा जो है वो π/4 हो। तो ये जो है इसका आंसर होगा। आपको एंगल पूछा गया था बीच में, इन दोनों के बीच का, तो एंगल आपका आएगा π/4। ये इसका आंसर होगा। ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस जो बोर्ड ने हमें सैम्पल पेपर दिया था। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो हम देते रहेंगे। थैंक यू।